अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए आखिरी नतीजे अभी तक आए नहीं हैं। हालांकि डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। बाइडेन को अभी तक 306 इलेक्टोरल वोट मिल चुके हैं। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि वो चुनाव जीत गए हैं। ट्रंप ने ट्वीट कर कहा, मैं चुनाव जीत गया। हालांकि हमेशा की तरह उनके इस बेबुनियादी दावे को लेकर ट्विटर ने उनके ट्वीट के नीचे एक बयान लगाकर उसकी वैधता को चुनौती दी है। ट्विटर ने अपने बयान में कहा कि आधिकारिक सूत्रों ने इस चुनाव को अलग बताया है। राजस्थान के पाली जिले के जैतपुरा में आज स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण हुआ। जैन भिक्षु विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती पर आज 151 इंच ऊंची प्रतिमा का अनावरण हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मूर्ति का अनावरण किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टैच्यू ऑफ पीस विश्व में सेवा अहिंसा का प्रेरणा स्रोत बनेगा। बिहार में महागठबंधन की हार के बाद कांग्रेस पर सवाल उठने लगे हैं। पार्टी में ही विरोध के स्वर खड़े हो गए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि कांग्रेस को लोग विकल्प नहीं मानते हैं। सिब्बल ने ये टिप्पणी बिहार, गुजरात समेत हाल में हुए विभिन्न राज्यों में विधानसभा और विधानसभा उपचुनावों को लेकर की है। साथ ही सिब्बल ने कांग्रेस पर पिछले 6 सालों में किसी भी तरह का आत्मविश्लेषण नहीं करने का आरोप लगाया है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी देशद्रोहियों के साथ है। कांग्रेस जम्मू कश्मीर से धारा 370 बहाल करने को लेकर एजेंडा चला रहे पीपल्स अलायंस फॉर गुपकर के साथ है। इसके साथ ही पात्रा ने कहा कि देश में कुछ पार्टियां ऐसी भी है जो देश का अहित चाहती है। इनमें कांग्रेस भी शामिल है। महाराष्ट्र में 8 महीनों से बंद शिरडी व सिद्धिविनायक मंदिर समेत तमाम धार्मिक स्थल एक बार फिर खुल गए। धार्मिक स्थलों पर जाने के दौरान श्रद्धालुओं को मास्क पहनना और शारीरिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। साथ ही कोविड-19 के नियमों का पालन करना भी अनिवार्य होगा। मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर में सोमवार से प्रतिदिन केवल 1000 श्रद्धालुओं को अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी। श्रद्धालुओं को मोबाइल ऐप के माध्यम से पूजा के लिए अलग अलग समय दिया जाएगा। आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस है। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और जनसंपर्क मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बधाई देते हुए कहा कि प्रथम प्रेस आयोग ने भारत में प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा की है। पत्रकारिता में उच्च आदर्श कायम करने के उद्देश्य से ही एक प्रेस परिषद की कल्पना की गई थी, जिसके बाद 16 नवंबर 1966 से भारतीय प्रेस परिषद ने विधिवत अपना कार्य शुरू किया। खान मंत्री प्रमोद भाया ने आज अंता विधानसभा क्षेत्र के बहोत और मांगरोल पहुंचकर दिवाली की रामाशामा की। उन्होंने दोनों क्षेत्र के व्यापारियों से भी मुलाकात की। इस दौरान 12 विधायक पानाचंद मेघवाल भी प्रमोद भाया के साथ रहे। दीपोत्सव के महापर्व का आज 5वां दिन है। देश भर में आज भाई दूज का पर्व मनाया जा रहा है। आज के दिन बहनों ने अपने भाइयों के लिए लंबी उम्र की कामना की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट के जरिए भाई दूज की शुभकामनाएं दी हैं। उत्तराखंड के कई इलाकों में बर्फबारी हो रही है। गंगोत्री धाम में भी भारी बर्फबारी शुरू हो गई है। यहाँ केदारनाथ धाम के कपाट बंद होते ही अचानक मौसम बदला और बर्फबारी शुरू हो गई। केदारनाथ धाम के कपाट बर्फबारी के बीच शीतकाल के लिए विधि विधान के साथ बंद कर दिए गए हैं। भारी बर्फबारी के कारण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत केदारनाथ में फंस गए हैं। जयपुर में रविवार को हुई बारिश और ओलावृष्टि के दूसरे दिन सोमवार को मौसम साफ रहा। हालांकि तापमान में कोई खास कमी नहीं हुई, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह हल्का कोहरा रहा। बारिश का एक असर शहर के प्रदूषण स्तर पर भी पड़ा, जो राहत भरा है। आज मौसम की बात करें तो जयपुर में सुबह से आसमान में बादल छाए रहे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि संकट की घड़ी में हम किसान भाइयों के साथ हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार संज्ञान ले और प्रभावित किसानों को मुआवजा दे।